परिवार की एक तबीयत खराब रहती है और फैमिली प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है फैमिली? मिसेस से झगड़ा हो जाता है और खेती बाड़ी में समस्या चल रही है। बराबर। जी जी बराबर सब कुछ फैमिली में देखो, एक समय आ जाता है जब अपने को उस धारा से टूट के अपना लाइफ चलाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि सब लोग देखो, झगड़ा एक साथ रहना जरूरी नहीं है, झगड़ा नहीं होनी चाहिए, अच्छे से रहो, एक दूसरे के प्रति मन में मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, दूर रहो पर कम से कम दिवाली होली पे जा सको ऐसी व्यवस्था रखो, है ना? ज़्यादा दिन साथ में रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि मुंह देख रहे हैं तो भी अपने को गुस्सा आ रही है, ये नहीं होना चाहिए। और घर वालों को मनाओ जी कि अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ क्या, हम इतने दुख में थे, अभी देवी का करके देख लेते हैं, ऐसे बोलो। और या फिर बोलना, अगर आपको उनको पूजना है तो उनको समय दो कि मेरा 1 महीने 2 महीने के भीतर सब सही करके दो। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर सबको ले जाके नदी बहती जलधारा में विसर्जित करके केवल देवी महारानी को घर में रख के आराम से पूजना, सही है कि नहीं? क्योंकि देवता हो तो दिखाओ। नहीं, ये वाला ठीक है, कामाख्या वाले तो सब लोग जानते हैं। सब जानते हैं, सब जानते हैं ना, शक्तिपीठ है। सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, सिर्फ केवल शक्तिपीठ नहीं, शक्तिपीठ तो 52 है, जो देवी हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, क्योंकि है ना, मूल शक्तिपीठ होती हैं। आपके यहाँ पे मूल जो है बेटा कि पत्नी से प्रॉब्लम हो रही थी, आर्थिक समस्या हो रही थी, घर में रोग हो रहा था आपके यहाँ पर, है ना, और गृह कलेश हो रहा है, साथ में खेती का काम करते हो आप, वो भैरव पिशाच यानी कि भैंसासुर के कारण जो है उसमें भी दिक्कत आ रही है, और साथ में घर में पीर आया हुआ है जो कि हनुमान जी के मंडल से है, ठीक है? देवी कामाख्या को अच्छे से बिठा के देवी की ही मूल सेवा करिए, उसके बाद किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती, सब आपका वैभव भी आता है, अच्छे से घर संपन्न रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता घर में, क्योंकि वृत्ति सही होती है ना। देवी देवता वही पूजनी चाहिए जिनकी खुद की वृत्ति अच्छी है। एक बार अच्छा जी लिखा लीजिए, हो गया। कंटिन्यू रख सकते हैं ना, हनुमान जी की आरती और सब कंटिन्यू रखनी। देवी की सेवा करो ना, जब देवी का करते हैं तो इन लोगों को करने की जरूरत नहीं रहती। वो घर में सर बुजुर्ग लोग का उनका वो करे, वो करने दो ना, आप लोग मत करो, आपका तो पूरा जीवन बचा है अभी, वो कितने दिन ही पूजेंगे? जॉइंट फैमिली है ना, लेकिन हाँ तो क्या हुआ, अपना स्वयं का एक पहली बात तो प्रयास ये करो कि सब लोग कन्वर्ट हो जाएं, सबसे बढ़िया रहता है। देवी की सेवा करें सब लोग, जब देवी की सेवा करते हैं, देवी त्रिपुरा क्या होती हैं? अब जैसे हनुमान जी की आप सेवा कर रहे हो, हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार हैं, शिव जी के ऊपर विष्णु भगवान आते हैं, विष्णु भगवान के ऊपर देवी चलती है, तो आपको कितनी बड़ी शक्ति दे दिया, फिर क्या जरूरत है इन लोगों करने की? और अभी बीच में एक लेवल मैंने छोड़ दिया, हनुमान जी भी डायरेक्ट शिव जी के नहीं है, हनुमान जी राम जी के हैं, राम जी शिव जी के हैं, शिव जी विष्णु भगवान के हैं, और विष्णु भगवान के ऊपर महामाया चलती है, तो फिर इन लोगों करने की क्या जरूरत पड़ती? और अपने जो पूर्वज हो गए, मसानी हो गई, शीतला हो गई, ये सेन वो सेन फलाना ढिमकाना जो चलते हैं, वो सब तो और नीचे के हो गए सब, है ना? तो अच्छे से देवी की सेवा करो प्रभु, ठीक? मतलब पहले परेशान थे घर पे, तब आए थे यहाँ पे, आराम भी लगा, नहीं वो 100% नहीं लगा। नहीं 100% नहीं लगता, वही तो बात बता रहे हैं, लगा के रखते हैं वो, सिर्फ थोड़ा कम कर देंगे, नहीं इसीलिए तो इतनी भीड़ मचा के रखी है। हमारे यहाँ पे आते लोग ठीक हो जाते, काय को भीड़ होगी? जो ठीक हो जा रहा है वो दोबारा अपने हिंदू समाज में कोई नहीं जाता। प्रॉब्लम भी है, समझो, सही भी है गलत भी है। में परंतु बताने आते हैं, बताने के लिए बच्चे आते हैं कि मेरा ठीक हो गया, पर उसके बाद भीड़ लगाने नहीं आते। और उन लोगों के यहाँ पे क्या, जब ठीक ही नहीं हो रहा तो लगता है उसको अच्छा मेरे को 1% उसको इस बात का आराम लगता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अपन आस्था वाले लोग हैं, अपने लगता है कहीं से अपनी आस्था जुड़ी है तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा अपने को। वास्तविक में नहीं हो रहा होता है। वास्तविक में वहाँ के बहुत केसेस अपने पास आते हैं, और आप जाके देखोगे, आप आज जाके देखो वहाँ पे कि जो बंदा झूम रहा है, आप 2 साल बाद भी जाओ वो वहीं झूमता रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। आप कई लोग, आप लोग जाते होंगे, देखिए कई लोग आपको मिलते होंगे राउंड पे, वही सेम लोग, क्योंकि वो ठीक नहीं होते हैं वहाँ से, शक्ति छोटी है, क्योंकि जिन पीर कितनी बड़ी शक्ति होती है। अच्छा, ये पीर शक्ति के जो बोले आप यहाँ पे जामसौली में, ये मैं समझा नहीं कुछ। जो हनुमान जी होते हैं ना, जो क्योंकि हनुमान जी नाम की जो शक्ति थे जो रामायण में लिखित हैं, वो 4000 साल पहले जाके शिव जी में विलीन हो गए, शिव जी के अंश थे वो। तो उसके बाद से भी ब्राह्मणों ने इनको बंद नहीं किया पुजवाना।
तो क्या हो गया है, उनके नाम पर जो भी भूत प्रेत पिशाच जिन पीर किसी भी मंडल की शक्ति हो जो छुटवा चल रही हो, जिसने कोई भी इष्ट नहीं पकड़ा हो जीते जी, वो मरने के बाद हनुमान जी के नाम पे चलने लगता है। तो उनमें से जो बड़े बड़े हैं, जैसे जिन हो गया, पीर हो गया, पिशाच हो गया, ब्रह्म हो गया, वो लोग हनुमान जी के नाम के मंदिर चलाते हैं। जितने भी हनुमान जी के नाम के मंदिर हैं वो सब यही शक्तियाँ चला रही हैं। हनुमान जी नाम, जैसे देवी त्रिपुर सुंदरी नाम की शक्ति हैं, देवी काली नाम की शक्ति हैं, देवी दुर्गा नाम की शक्ति हैं, शिव जी नाम की शक्ति हैं, विष्णु भगवान नाम की शक्ति हैं, वैसे ही हनुमान जी नाम की शक्ति नहीं है। वो नाम की कोई शक्ति नहीं है, मतलब वो अभी शिव जी बन गए हैं, तो अब कैसे रहेंगे वो? क्योंकि वो अंश थे ना, वो विलीन हो गए शिव जी में जाके। जब उनका समय हो गया, कलयुग का 4000 साल पहले जब अंत हुआ, तो उस टाइम पे जितने भी ये लोग थे, ये सब के सब अपने अपने मूल चीज़ में जाके विलीन हो गए सारे। तो उसके बाद से, पर ब्राह्मणों का चूँकि ऑलरेडी चल रहा था सारा चीज़, तो उन्होंने बंद नहीं किया, उसको चालू ही रखे, तो वो समाज में तब से चल ही रहा है वो। तो इनकी पूजा, जिन अगर आपके घर में आया जिन पीर, तो वो या तो फिर आप साक्षात इनके दरगाह गए हो, या तो फिर आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो। दो ही कारण से आपके घर में आता है। अदरवाइज हिंदुओं के घर में लॉक रहता है, हिंदुओं का जो मंडल रहता है उसको कभी भी कोई मलेश शक्ति तोड़ के नहीं आ सकती, जब तक आप खुद न जाके झुको। और पीर शक्ति वगैरह को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की ही साधना करनी पड़ती है। वो आप लोगों को पता होगा, जो शाबर का तंत्र में, आप लोगों का शाबर होता में है, हनुमान जी की दुहाई लगा के पीर शक्ति को बुलाया जाता है, जिन्न शक्ति को बुलाया जाता है। तो ये तो संबंध तो है ही। हमारे पिताजी तो हर पूर्णिमा आते हैं यहाँ पे। हाँ तो क्या उसी से आ रहे हैं। उसी से हो रहा है ना। और क्या हो रहा है घर में? स्वास्थ्य खराब रहता है एक तो आधे पूरी फैमिली। बराबर, इस पर पढ़िए, दोनों पॉइंट पढ़िए। बराबर है ना? सब बातें लिखिए, ये सब सही होंगी। इनका कारण दो चीज़ है। सबसे पहला चीज़ तो आपके यहाँ पे भैरव पिशाच है, दैत बाबा स्थापित कर रखे हैं क्या घर में, खेत में? खेत में वो भैंसासुर बोलते हैं। वही एक ही बात है। लेकिन हम वो बहुत पुराना है सर। हाँ, वो पुराने ही रहते। वो कैसे हम अपने पूर्वज लोग उनको बुला लिए हैं और उनको स्थापित कर दिए। पढ़िए, ये क्षेत्र में दैत बाबा बोला जाता है, आपके यहाँ भैंसुर बोला जाता है, कहीं कहीं पे अलग अलग नाम उनको बोलते हैं। भैरव पिशाच रहते, और इसके साथ में पीर भी है घर में आपके। तो कोई दरगाह वगैरह भी जाते थे पहले? नहीं, घर का कोई जाता था? वो नहीं आता। पीर भी आया हुआ है घर में। हनुमान जी की सेवा करते हो? हाँ, तो वहाँ पे तो वही है वहाँ पे। ठीक है, सब बातें लिखी हुई है ना, एक एक चीज़ जो घर में हो रही है मूल, जैसे जैसे आपने बोला उसी क्रम में मैंने दिखाया यहाँ पर। गुरुजी, लेकिन ये जो भैरव के साथ जो बोल रहे हैं आप, ये तो जो खेत में है सर, उसमें हम हमारे चाचा पापा लोग 3 भाई हैं, तो वो सब हम हमारी फैमिली में उसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, उनके में क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो सब में होता है। तमस सबका अलग अलग जो प्ले करता है ना, वो सबका अलग अलग करता है। जैसे समझिए आपके पास, आपके लिए कौन सी चीज़ है जो आपको अफेक्ट करेगी, वो आपको दिखाई देगा। उनको जो चीज़ अफेक्ट करनी है वो उनको भी दिखाई दे रहा होगा, पर वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप एक्सटर्नल हो उनके घर में। वो दिखाते नहीं है ना, लोग कितना भी अपना बजा रहेगा, वो किसी को बताते नहीं। सामने वालों को दिखाते नहीं है, बड़ी हार लगती है उनको। अच्छा, वो दूसरा, उनका दूसरा वे में हो रहा है अपना दूसरे वे में, जिसको जो चीज़ हार्म करेगी उस वैसा इफेक्ट उसको दिखाई देता है। क्या प्रश्न बेटा? सोशल मीडिया में जाएगा ब्लर करके आता है। आपका कोई जान पहचान नहीं आती, किसी को समझ में नहीं आता क्या आप? बोलिए। घर पे परिवार की एक तबीयत खराब रहती है और फैमिली प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है फैमिली? मिसेस से झगड़ा हो जाता है और खेती बाड़ी में समस्या चल रही है। बराबर। जी,
जी। बराबर सब कुछ। और क्या हो रहा है घर में? स्वास्थ्य खराब रहता है एक तो आधे पूरी फैमिली। जी। बराबर इस पर पढ़िए, दोनों पॉइंट पढ़िए। जी। बराबर है ना? सब बातें लिखिए, जी। ये सब सही होंगी। इनका कारण दो चीज़ है। सबसे पहला चीज़ तो आपके यहाँ पे भैरव पिशाच है। दैत बाबा स्थापित कर रखे हैं क्या घर में, खेत में? खेत में वो भैंसासुर बोलते हैं, वही एक ही बात है। लेकिन हम वो बहुत पुराना है सर। हाँ, वो पुराने ही रहते। हाँ। वो कैसे हम अपने पूर्वज लोग उनको बुला लिए हैं हाँ। और उनको स्थापित कर दिए। हाँ। पढ़िए, ये क्षेत्र में दैत बाबा बोला जाता है, आपके यहाँ भैंसुर बोला जाता है। कहीं कहीं पे अलग अलग नाम इनको बोलते हैं। भैरव पिशाच रहते। और इसके साथ में पीर भी है घर में आपके। तो कोई दरगाह वगैरह भी जाते थे पहले? नहीं। घर का कोई जाता था? हाँ, वो नहीं आता। पीर भी आया हुआ है घर में। हनुमान जी की सेवा करते हो? हाँ। जामवानी जो है तो वहाँ पे तो वही है वहाँ पे। ठीक है, सब बातें लिखी हुई है ना, एक एक चीज़ जो घर में हो रही है मूल, जैसे जैसे आपने बोला उसी क्रम में मैंने दिखाया यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका जो है खेतीबाड़ी में पैदावार अच्छी हो जाएगी, अच्छा दाम मूल्य मिलने लगेगा। घर में जो भी परेशानी हो रही है, पत्नी क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही, क्या बोली? किस बात पूछा करती है? अपने आप हो जाते हैं। इन लोगों के रहने के कारण थोड़ा सा आप भी रजिस्ट करते हो और थोड़ा सा उधर से भी रेजिस्टेंस आ रहा, इसके कारण हो जा रहा है ये शक्ति के कारण। इन दोनों शक्तियों का बंधन हो जाएगा और उसके बाद घर में भी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और जब दांत कम बचते हैं तो फिर रोटी पानी भी जो भी आ रहा होता है खुशी रहती है उसमें। सही बात है ना? और कुछ है प्रश्न? तो एक खेत हमारा दूसरे के नाम पे फंसा हुआ है, वो हो जाएगा क्या? और कुछ उसका केस वेस चल रहा है? नहीं। नहीं चल रहा है। क्योंकि आया नहीं पर्ची में, नहीं तो कोर्ट का लिखा रहता है, कोर्ट का भी है आपका कि देख बताती हैं। उसके होने के चांसेस है कि फिर छोड़ दें उसको स्थिति में। किस बात के लिए फंसा हुआ है वो पटवारी की गलती के कारण, मतलब रजिस्ट्री के टाइम पटवारी के मिस्टेक से या घर वाले के मिस्टेक से, मतलब अनजाने में वो दूसरे के नाम पे चला गया। दूसरा के प्लॉट बिकना था, दूसरा बिक गया। अच्छा, तो फिर अभी पटवारी क्या बोल रहा है? वो 20 साल पहले हो गया था, अभी नया पटवारी आ गया है। तो अब ऐसा है कि जिसके नाम पे है तो उन लोगों का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बैठक में वो कभी हाँ बोलते हैं, कभी बोलते हैं, कभी नहीं भी बोलते हैं। उसमें प्रयास करते हैं बेटा। फिलहाल नकारात्मक उत्तर आ रहा है, लेकिन दूध लगाते हैं, आप हटो मत एकदम से। कुछ व्यवस्था अगर संभव होगी तो करा देंगे आपका वापस, है ना? फिलहाल तो नकारात्मक उत्तर आ रहा है उसका वर्तमान स्थिति में। गुरुजी, लेकिन ये जो भैरव के साथ जो बोल रहे हैं आप, ये तो जो खेत में है सर, उसमें हमारे चाचा पापा लोग 3 भाई हैं। तो वो सब हमारी फैमिली में उसमें क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, उनके में क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो सब में होता है। तमाश सबका अलग अलग जो प्ले करता है ना, वो सबका अलग अलग करता है। जैसे समझिए आपके पास, आपके लिए कौन सी चीज़ है जो आपको अफेक्ट करेगी, वो आपको दिखाई देगा। उनको जो चीज़ अफेक्ट करनी है वो उनको भी दिखाई दे रहा होगा, पर वो आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि आप एक्सटर्नल हो उनके घर में। वो दिखाते नहीं है ना, लोग कितना भी अपना बजा रहेगा, वो किसी को बताते नहीं। सामने वालों को दिखाते नहीं है, बड़ी हार लगती है उनको। अच्छा, वो उनका दूसरा वे में हो रहा है, अपना दूसरे वे में जिसको जो चीज़ हार्म करेगी उस वैसा इफेक्ट उसको दिखाई देता है। आपके यहाँ भैंसासुर बोलते हैं इसको, नहीं? सब छत्री सबके यहाँ पे है ये, और सबके यहाँ ऐसा नाम, अलग अलग नाम दिया हुआ है। ये पीर शक्ति के जो बोले आप यहाँ पे जामसावली में, ये मैं समझा नहीं कुछ। जो हनुमान जी होते हैं ना, जो क्योंकि हनुमान जी नाम की जो शक्ति थे जो रामायण में लिखित हैं, वो 4000 साल पहले जाके शिव जी में विलीन हो गए। शिव जी के अंश थे वो। तो उसके बाद से भी ब्राह्मणों ने इनको बंद नहीं किया पुजवाना। तो क्या हो गया है, उनके नाम पर जो भी भूत प्रेत पिशाच जिन पीर किसी मंडल की शक्ति हो जो छुटवा चल रही हो, जिसने कोई भी इष्ट नहीं पकड़ा हो जीते जी, वो मरने के बाद हनुमान जी के नाम पे चलने लगता है।
तो उनमें से जो बड़े बड़े हैं, जैसे जिन्न हो गया, पीर हो गया, पिशाच हो गया, ब्रह्म हो गया, वो लोग हनुमान जी के नाम के मंदिर चलाते हैं। जितने भी हनुमान जी के नाम के मंदिर हैं वो सब यही शक्तियाँ चला रही हैं। हनुमान जी नाम, जैसे देवी त्रिपुर सुंदरी नाम की शक्ति हैं, देवी काली नाम की शक्ति हैं, देवी दुर्गा नाम की शक्ति हैं, शिव जी नाम की शक्ति हैं, विष्णु भगवान नाम की शक्ति हैं, वैसे ही हनुमान जी नाम की शक्ति नहीं है। वो नाम की कोई शक्ति नहीं है। मतलब वो अभी शिव जी बन गए हैं, तो अब कैसे रहेंगे वो? क्योंकि वो अंश थे ना, वो विलीन हो गए शिव जी में जाके। जब उनका समय हो गया, कलयुग का 4000 साल पहले जब अंत हुआ, तो उस टाइम पे जितने भी ये लोग थे, ये सब के सब अपने अपने मूल चीज़ में जाके विलीन हो गए सारे। तो उसके बाद से, पर ब्राह्मणों का चूँकि ऑलरेडी चल रहा था सारा चीज़, तो उन्होंने बंद नहीं किया, उसको चालू ही रखे, तो वो समाज में तब से चल ही रहा है वो। तो इनकी पूजा, जिन अगर आपके घर में आया जिन्न पीर, तो वो या तो फिर आप साक्षात इनके दरगाह गए हो, या तो फिर आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो। दो ही कारण से आपके घर में आता है। अदरवाइज़ हिंदुओं के घर में लॉक रहता है, हिंदुओं का जो मंडल रहता है उसको कभी भी कोई मलेश शक्ति तोड़ के नहीं आ सकती जब तक आप खुद न जाके झुको। और पीर शक्ति वगैरह को प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की ही साधना करनी पड़ती है। वो आप लोगों को पता होगा, जो शाबर का तंत्र में, आप लोगों के यहाँ शाबर होता में है, हनुमान जी की दुहाई लगा के पीर शक्ति को बुलाया जाता है, जिन्न शक्ति को बुलाया जाता है। तो ये तो संबंध तो है ही। हमारे पिताजी तो हर पूर्णिमा आते हैं यहाँ पे। हाँ तो क्या उसी से आ रहे हैं। उसी से हो रहा है ना। नहीं मतलब पहले परेशान थे घर पे, तब आए थे यहाँ पे, आराम भी लगा। नहीं, वो 100% नहीं लगा। नहीं, लगा, 100% नहीं होता ही लगता, वही तो बात बता रहे हैं। लगा के रखते हैं वो, सिर्फ थोड़ा कम कर देंगे, नहीं तो इसीलिए तो इतनी भीड़ मचा के रखी है। वो हमारे यहाँ पे आते हैं लोग, ठीक हो जाते, काय को भीड़ होगी? जो ठीक हो जा रहा है वो दोबारा अपनी हिंदू समाज में कोई नहीं जाता। प्रॉब्लम भी है, समझो, सही भी है गलत भी है। में परंतु बताने आते हैं, बताने के लिए बच्चे आते हैं कि मेरा ठीक हो गया, पर उसके बाद भीड़ लगाने नहीं आते। और उन लोगों के यहाँ पे क्या है, जब ठीक ही नहीं हो रहा तो लगता है उसको, अच्छा मेरे को 1% उसको इस बात का आराम लगता है कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि अपन आस्था वाले लोग हैं। अपने को लगता है कहीं से अपनी आस्था जुड़ी है तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा होगा अपने को। वास्तविक में नहीं हो रहा होता है। वास्तविक में वहाँ के बहुत केसेस अपने पास आते हैं, और आप जाके देखोगे, आप आज जाके देखो वहाँ पे कि जो बंदा झूम रहा है, आप 2 साल बाद भी जाओ वो वहीं झूमता रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा। आप कई लोग, आप लोग जाते होंगे, देखिए कई लोग आपको मिलते होंगे राउंड पे, वही सेम लोग, क्योंकि वो ठीक नहीं होते हैं वहाँ से। शक्ति छोटी है, क्योंकि जिन पीर कितनी बड़ी शक्ति होती है। अच्छा, वो हमारे घर पे हमारे जो मतलब बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने मंदिर की स्थापना करी थी दुर्गा जी की। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम लोग उनकी सेवा का मतलब उनकी साधना करें कि नहीं करें, कैसा? साधना या सेवा? सेवा जो भी, साधना तो नहीं करें। वहाँ पे कुछ शक्ति है क्या? तो उसमें कुछ भी नहीं है, तो आप नॉर्मल जो करते हो, करना चाहो करो। अदरवाइज सबसे बेस्ट है देवी को बिठा के देवी कामाख्या की सेवा करो ना। काहे को आपको छोटे मोटे देवी देवताओं चक्कर में पड़ना है ना? देवी कामाख्या को अच्छे से बिठा के देवी की ही मूल सेवा करिए, उसके बाद किसी की ज़रूरत ही नहीं रहती। सब आपका वैभव भी आता है अच्छे से, घर संपन्न रहता है, लड़ाई झगड़ा नहीं होता घर में, क्योंकि वृत्ति सही होती है ना। देवी देवता वही पूजनी चाहिए जिनकी खुद की वृत्ति अच्छी है। आपके यहाँ पे मूल जो है बेटा कि पत्नी से प्रॉब्लम हो रही थी, आर्थिक समस्या हो रही थी, घर में रोग हो रहा था आपके यहाँ पर, है ना, और गृह कलेश हो रहा है, साथ में खेती का काम करते हो आप, वो भैरव पिशाच यानी कि भैंसासुर के कारण जो है उसमें भी दिक्कत आ रही है, और साथ में घर में पीर आया हुआ है जो कि हनुमान जी के मंडल से है। ठीक है, एक बार अच्छा जी लिखा लीजिए, हो गया। कंटिन्यू रख सकते हैं ना, हनुमान जी की आरती और सब कंटिन्यू रखनी। देवी की सेवा करो ना। जब देवी का करते हैं तो इन लोगों को करने की जरूरत नहीं रहती। वो घर में सर बुजुर्ग लोग का उनका वो करे, वो करने दो ना, आप लोग मत करो, आपका तो पूरा जीवन बचा है अभी, वो कितने दिन ही पूजेंगे। सर जॉइंट फैमिली है ना, लेकिन हाँ तो क्या हुआ, अपना स्वयं का एक, पहली बात तो प्रयास ये करो कि सब लोग कन्वर्ट हो जाएं, सबसे बढ़िया रहता है। देवी की सेवा करें सब लोग। जब देवी की सेवा करते हैं, देवी त्रिपुरा क्या होती हैं, अब जैसे हनुमान जी की आप सेवा कर रहे हो, हनुमान जी शिव जी के अंश अवतार हैं, शिव जी के ऊपर विष्णु भगवान आते हैं, विष्णु भगवान के ऊपर देवी चलती है, तो आपको कितनी बड़ी शक्ति दे दिया, फिर क्या जरूरत है इन लोगों करने की। और अभी बीच में एक लेवल मैंने छोड़ दिया, हनुमान जी भी डायरेक्ट शिव जी के नहीं है, हनुमान जी राम जी के हैं, राम जी शिव जी के हैं, शिव जी विष्णु भगवान के हैं, और विष्णु भगवान के ऊपर महामाया चलती है, तो फिर इन लोगों करने की क्या जरूरत पड़ती। और अपने जो पूर्वज हो गए, मसानी हो गई, शीतला हो गई, ये सेन वो सेन फलाना ढिमकाना जो चलते हैं, वो सब तो और नीचे के हो गए सब, है ना। तो अच्छे से देवी की सेवा करो प्रभु, ठीक।
जो ये तंत्र मंत्र कोई समस्या नहीं है हमारे घर घर में तंत्र मंत्र नहीं है आपके यहाँ। ये शक्तियाँ रहने पे तंत्र मंत्र जैसा ही फील होता है, क्योंकि वास्तविक में ये लोग भी खटकर्मी करते हैं। जी हाँ, जैसे कुछ भी अपना नुकसान करना हुआ तो ये नुकसान उसी मार्ग से करते हैं अपना, तंत्र के द्वारा ही। पर तंत्र करके किसी ने किया नहीं है आपके यहाँ पर। गुरुजी लेकिन मेरे यहाँ क्या हो रहा है, जानवर खत्म हो जा रहे हैं बार बार, दूध की समस्या है। भैरव भैरव है, भैरव कारण ये वो बहुत जानवर सारे मारते लोगों हैं। के इसमें जानवर मारते हैं। मतलब यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे आए हैं कि वो दैत बाबा है और उनको खुद को पता भी है, क्योंकि स्वप्न में आके बोलते हैं वो धमकाता है आप लोगों को, ऐसी कि मैं जागृति जानवर मार दूंगा, मतलब खेती से संबंधित नुकसान करूंगा, फसल डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर जो है जानवर मारेगा घर में, ये सब चीज़ें करता है वो। और उसके रहने से कभी कभी घर में बिल्लियाँ भी आती हैं, क्योंकि उसके साथ में पिशाचिनी भी चलती है। तो बिल्लियाँ भी दिखाई देती हैं कभी कभी इसके रहने से। तो ये बंधन होगा कुल मिला के, उसको पूजना नहीं है अभी, कुछ भी उसको देना नहीं है। देवी की सेवा करो बढ़िया से, अच्छे से भरभराट हो जाएगी घर में और सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। और वो खेत भी जो अटका हुआ है लगे रहो उसमें, मैं कुछ दूध लगाता हूँ उसके लिए भी, ठीक है, सही होगा। उसको मिट्टी लाने को बोल दीजिए ना। अच्छा एक काम करो, हाँ बस उसका एक बार मिट्टी डाल लेना अगली बार जब आओगे तो। वो वाले खेत का। हाँ वो वाले जो फंसा हुआ है, जी तो और बेटर हो जाएगा हमको, ठीक है। और घर वालों को मनाओ जी कि अभी तक कुछ फ़ायदा हुआ क्या, हम इतने दुख में थे, अभी देवी का करके देख लेते हैं, ऐसे बोलो। और या फिर बोलना अगर आपको उनको पूजना है तो उनको समय दो कि मेरा 1 महीने 2 महीने के भीतर सब सही करके दो। अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर सबको ले जाके नदी बहती जलधारा में विसर्जित करके केवल देवी महारानी को घर में रख के आराम से पूजना, सही है कि नहीं? क्योंकि देवता हो तो दिखाओ। नहीं, ये वाला ठीक है, कामाख्या वाले तो सब लोग जानते हैं। सब जानते हैं, सब जानते हैं ना। शक्तिपीठ है वो। सबसे बड़ा शक्तिपीठ है, सिर्फ केवल शक्तिपीठ नहीं, शक्तिपीठ तो 52 है, जो देवी हैं वो सबसे बड़ी होती हैं, क्योंकि है ना, मूल शक्तिपीठ होती हैं। अच्छा गुरुजी, मेरी पत्नी बोल रही है कि अपनी फैमिली से अलग होना है, तब मैं आऊँगी मायके से। अभी क्या करना रहेगा? और मेरे को अलग होना नहीं है। क्यों नहीं अलग होने? मेरे को अभी ऐसे मज़ा आ रहा है अलग रहने में। योग है क्योंकि इनका थोड़ा अलग रहने का योग बना हुआ है पहले से ही, तो हो जाओ, क्योंकि अंत में हो गए ही, लड़ाई झगड़ा करके मारपीट करके हो गए, उससे अच्छा है कि ऐसे ही हो जाओ। क्या थोड़ा सा व्यवस्था बना लो। अंततः आप दोनों ही रहोगे ना, बुढ़ापे में कौन रहेगा साथ में? है कि माता पिता वगैरह सब आते जाते रहो, ऐसा नहीं है, सबसे लगा सामंजस्य के रहो। रखो, अपने लोगों से लगा के रखो, पर उसको भी ला लो और साथ में रहो अच्छे से। मूल प्रॉब्लम आपका पत्नी का ही आया था, पर आप उतना बात ही नहीं कर रहे हो, तभी तो जो आप बात नहीं कर रहे हो तो हम क्या करें? वो तो ठीक है। अलग रहने का योग आ रहा उसको, पर अभी तो एक बार पहले ला देंगे उसको, पर आप अलग हो जाओ उसकी, क्योंकि उनके घर में तंटा करेगी वो थोड़ा सा, है ना। लेकिन साथ में रहने का सोच रहे थे, पर अपने सोचने के हिसाब से सब चीज़ हो रही होती तो बातें करते दूसरों का भी करना रहता है। 1-2 साल के लिए उसको ही रखते चलेगा। पत्नी को 1-2 साल वहाँ रखोगे, फिर पत्नी मिल चुकी नहीं तो वो ऐसा है कि फिर जितनी प्रॉब्लम आपको लग नहीं रही उतनी खड़ी हो जाएगी, उससे ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, ज़्यादा खड़ी हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि पहले ही सुखी थे हम। अभी उसको ला देंगे एक बार, लेकिन जो है उसके बाद व्यवस्था बना लो, है ना। इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए फैमिली में। देखो एक समय आ जाता है जब अपने को उस धारा से टूट के अपना लाइफ चलाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब लोग देखो, झगड़ा एक साथ रहना जरूरी नहीं है, झगड़ा नहीं होनी चाहिए, अच्छे से रहो, एक दूसरे के प्रति मन में मनमुटाव नहीं रहना चाहिए, दूर रहो, पर कम से कम दिवाली होली पे जा सको ऐसी व्यवस्था रखो, है ना। ज़्यादा दिन साथ में रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि मुंह देख रहे हैं तो भी अपने को गुस्सा आ रही है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और पत्नी को छोड़ो मत, है तो 1-2 साल वहाँ पे रहेगी तो ठीक है। आ जाएगी फिलहाल, फिर उसके बाद व्यवस्था कर लो, कृपा करें महाराज।